वह खूब भी पता है, आप समझदार हैं, मिशनरी साथी हैं कि एक ही व्यक्ति, एक ही पार्टी है जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान को बचा सकती है। और मुझे कोई गर्व, मुझे कोई शंका नहीं है कहने में, उसका नाम है बहन कुमारी मायावती, उस पार्टी का नाम है बहुजन समाज पार्टी। ये बहुजनों अपनी आहों में असर पैदा करो, ये बहुजनों अपनी आहों में असर पैदा करो, जुल्म से लड़ने को तुम शेरे जिगर पैदा करो। अगर बचाना चाहते हो मान सम्मान स्वाभिमान तो सुनो, घर घर में एक अम्बेडकर पैदा करो, घर घर में एक अम्बेडकर पैदा करो। अभी बंते जी बता रहे थे कि 200 गज जमीन के लिए लठ खाने पड़े, मगर आपको मैं याद दिलाना चाहता हूं कि आपके पास में गौतम बुद्ध नगर है। जब बहन कुमारी मायावती ने गौतम बुद्ध नगर बनाया, 500 एकड़ में 511 एकड़ में गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी बनाई, कोई लठ खाना नहीं पड़ा आप लोगों को। यह होती है सत्ता की ताकत। जब आपको राष्ट्रीय दलित प्रेरणा केंद्र बनाना पड़ा, एक तरफ सेक्टर 14, एक तरफ सेक्टर 15 और इतने महंगी जमीन है, एक तरफ तुम्हारा इतिहास है, यह होती है सत्ता की पावर। जलीलों की महफिल में कभी शराफत नहीं मिलेगी, जलीलों की महफिल में कभी शराफत न मिलेगी और गैरों से अपनों से मोहब्बत न मिलेगी। वक्त है सियासी हवाओं का, कर लो कब्जा, क्योंकि भीख मांगने से कभी हुकूमत न मिलेगी, भीख मांगने से कभी हुकूमत न मिलेगी। ये लड़ाई मान सम्मान की लड़ाई है। इस मान सम्मान की लड़ाई के लिए कितने लोगों ने बलिदान दिए हैं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने अपने अपने 4-4 बच्चों की कुर्बानी दी है। ये छोटी मोटी लड़ाई नहीं है, यह किसी पद और प्रतिष्ठा की लड़ाई नहीं है, यह कौमों की लड़ाई है। और जब कौम की लड़ाई आती है तो सीना कटने के लिए तैयार रहना चाहिए। आज इन लोगों ने जो प्रोग्राम किया है, सब लोगों को बुलाने का काम किया है, अच्छी बात है, प्यार से हमें रहना चाहिए, मगर हमें अपना रास्ता भी तय करना चाहिए कि हमें कहां जाना है। हमारे लिए कौन सुरक्षित कर सकता है अपने आप को। जो सरकार है बुद्ध की बात करती है, बाहर जाती है तो बुद्ध की बात करती है, मगर भारत में बुद्ध के खिलाफ युद्ध छेड़ रखा है। हमें समझना चाहिए, जब तक हम समझेंगे नहीं, जब तक बात बनने वाली नहीं है। साथियों, समय कैसा चल रहा है, वो खुलेआम कह रहे हैं कि तुम्हारे संविधान को खत्म करना चाहते हैं। वो छुपा नहीं रहे हैं, वो कह रहे हैं कि तुम्हारे संविधान को खत्म करना चाहते हैं, मगर और दूसरे लोग जो हैं वो कोई भी स्टेटमेंट नहीं देते हैं। केवल एक नेता है पूरे देश के अंदर, बहन कुमारी मायावती, जो कहती है कि आप संविधान खत्म करेंगे, हम आपको खत्म कर देंगे इस देश से। आपने अगर संविधान से हाथ लगाया तो आपकी खैर नहीं होगी। वो संविधान को क्यों खत्म करना चाहते हैं? संविधान क्या कहता है? बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने आप लोगों के लिए संविधान बनाया। संविधान क्या चाहता है? संविधान न्याय चाहता है, संविधान समता चाहता है, संविधान समानता चाहता है, संविधान भाईचारा चाहते हैं, मगर ना तो वो आपको न्याय देना चाहते हैं, ना वो समता की बात करते हैं, ना वो स्वतंत्रता की बात करते हैं और ना वो भाईचारे की बात करते हैं। तो आप लोगों को आवाज उठानी पड़ेगी, आप लोगों को उनकी आंखों में आंखें डालकर सवाल करना पड़ेगा कि आप बात तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की करते हैं, मगर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के विचारों पर नहीं चलते हैं। अगर कोई व्यक्ति बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की 22 प्रतिज्ञाओं को पढ़ देते हैं तो ऐसी क्या मजबूरी हो जाती है कि उनको इस्तीफा देना पड़ता है? आपको पूछना पड़ेगा, आपको पूछना पड़ेगा उन लोगों से। हम लोग भी पूछने का काम करते हैं। आपको पूछना पड़ेगा कि आप लोगों ने देश की जनता से झूठ क्यों बोला, हमारे मासूम लोगों से झूठ क्यों बोला, ये पूछना पड़ेगा। जब तक हमारे लोग जागरूक नहीं होंगे, अम्बेडकरवादी बनना आसान नहीं है। मैं हमेशा कहता हूँ IAS, PCS, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, जज, वकील बनना आसान होगा, मगर अम्बेडकरवादी बनना आसान नहीं है। अम्बेडकरवादी आदमी को लोहे के चने चबाने पड़ते हैं, हर वक्त परीक्षा देनी पड़ती है, क्योंकि ये रास्ता ही ऐसा है, ये रास्ता ही ऐसा है। अगर रास्ता बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर दे के गए हैं, हमारी औकात नहीं थी कि हम अच्छे कोट पैंट टाई पहन सकें। धन्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, जिन्होंने अपने बच्चों की कुर्बानी देकर हम जैसे लोगों को तैयार करने का काम किया। आज हम लोग खड़े होकर यहाँ बोल रहे हैं तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की वजह से बोल रहे हैं। इसलिए अपने घर में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के बच्चे, जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के विचार है, अपने बच्चों को बताने की बात कीजिए। मैं एक छोटी सी आपको कहानी बताना चाहता हूँ साथियों।
बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर क्यों महान है? बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर पूरी दुनिया में क्यों माने जाते हैं? बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को हर आदमी क्यों अपने साथ लगाना चाहता है? बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर इतने महान दुनिया में कैसे बने? बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जब से पैदा हुए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर 6 दिसंबर 1956 तक बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर एक मिनट भी शांत नहीं रहे। हमारे लिए सोचते रहे, हमारे लिए अपने बच्चों की कुर्बानी दी, अपने पत्नी की कुर्बानी दी, यहाँ तक कि अपने ऐशोआराम की कुर्बानी दी। हमको आजाद कर गए, हमको विधान देकर गए, हमको संविधान देकर गए। और वो संविधान आज क्या कहता है कि गरीब का बच्चा भी इस देश में आईएएस बन सकता है, गरीब का बच्चा भी इस देश में पीसीएस बन सकता है, गरीब का बच्चा भी उत्तर प्रदेश का 4 बार मुख्यमंत्री बन सकता है। नहीं, पहले कैसे विधान था? पहले विधान था एक पढ़ सकता है, एक लड़ सकता है, एक व्यापार कर सकता है और सबकी सेवा करेंगे। जब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को मौका मिला तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की कलम ने लिखा कि सब पढ़ सकते हैं, सब लड़ सकते हैं, सब व्यापार कर सकते हैं और सबकी सेवा कर सकते हैं। ऐसे थे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर। न्याय प्रिय थे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर। हम लोग न्याय प्रिय हैं, हम देश से मोहब्बत करते हैं, देश की निर्माण हम करते हैं। सड़क से लेकर सन तक करता निर्माण कौन करता है? हमारे लोग करते हैं। सुबह सुबह सफाई कौन करता है देश की? हम लोग करते हैं। देश के निर्माण में जितना हाथ हमारा है, जितना बलिदान हमारा है, किसी का नहीं है। पहले भी देश लूटता था, पहले भी लुटेरे आते थे, देश को लूट कर ले जाते थे। आज भी सरकारों के माध्यम से देश को लूटा जा रहा है। कोई 9,000 करोड़ लेकर लूट कर चला जाता है लंदन के लिए। विजय माल्या जैसे लोग, मोदी जैसे, अरविंद मोदी जैसे लोग पूरे देश को लूट कर लेकर जा रहे हैं। क्यों नहीं रोक रहे लोग? क्यों नहीं रुक रहे? वैसे तो कहते हैं कि हम आपको 5 किलो अनाज देने का काम करेंगे। क्या हमारा यही वास्ता है? क्या हमारा यही हैसियत है कि केवल 5 किलो अनाज के लिए हम अपने बच्चों की आजादी कुर्बान कर दे, अपने बच्चों के एजुकेशन को कुर्बान कर दे? नहीं कर सकते हैं। आपको बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के विचारों का पुत्र बनना पड़ेगा, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने आपके लिए सब कुछ दिया था। और सबसे ज्यादा ताकत जो है वो आपके अंदर राजा बनाने की ताकत है। जब आप राजा बना सकते हैं तो अपना राजा क्यों नहीं बना सकते हैं? क्यों नहीं राजा बना सकते हैं? धर्म की रक्षा उनकी होती है जिनका राजा होता है। जब भी तुम्हारा राजा बना, सम्राट अशोक बने तो धर्म की रक्षा हुए, बहन जी सरकार में आई तो आपके धर्म की रक्षा हुई, और अगर दोबारा भी बहन जी आएंगी तो आपके धर्म की रक्षा होगी। कोई करने वाला नहीं, कोई करने वाला नहीं है। कातिल से आप रहम की भीख मांग रहे हैं और कह रहे हैं कि हमको माफ कर दीजिए, हमारा कत्ल नहीं कीजिए। जब भी मौका मिलेगा कातिल को आपको काटेगा, आपके बच्चों के एजुकेशन को खत्म करेगा, रोजगार को खत्म करेगा, न्याय को खत्म करेगा, स्वतंत्रता को खत्म करेगा, आपके हर चीज को खत्म करने का काम करेगा, यहाँ तक कि आपके संविधान को भी खत्म करने का काम करेगा। तो कातिलों से रहमत की उम्मीद मत कीजिए कि कातिल रहम की उम्मीद करेगा। अगर आपको अपने बच्चों के भविष्य को बचाना है, एजुकेशन को बचाना है, सम्मान को बचाना है, तो अपने पैरों पर खुद खड़ा होना पड़ेगा, नहीं तो बात बनने वाली नहीं है। साथियों, और भी वक्ता है, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि बहुत सारे वक्ता बुलाए हुए हैं और आप भी काफी देर से बैठे हुए हैं। मगर साथियों, आपको समझना पड़ेगा, अब इंतहा हो गई है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं हो सकता देश के अंदर। यहां पर 90% लोगों को केवल गरीब बनाया जा रहा है, केवल गरीब। ये केवल फाइनेंशियली आपको पहले गुलाम बनाना चाहते हैं, फिर उसके बाद में मेंटली गुलाम बनाएंगे और सब कुछ कर देंगे। अभी भंते जी और बात भी कर रहे थे, अंधविश्वास की बात कर रहे थे। अंधविश्वास में तो आपने देखा है कि कितने लारे बाबा छोड़ रखे हैं लोगों ने। ये सरकार से पोषित लोग हैं। सरकार चाहती है कि हमारे लोग ना पढ़ें, सरकार चाहती है कि हमारे लोग माइंड से ना सोचें, सरकार चाहती है कि लोगों का डेवलप ना हो, सरकार चाहती है कि इनके बच्चे आगे ना बढ़े। जब सरकार ही चाहती है, जब सरकार ही आपके बच्चों को आगे नहीं बढ़ाना चाहती है, तो ये लड़ाई और ज्यादा कठिन हो जाती है। इसलिए आपको समझना होगा, हम समय समय पे आते रहते हैं, आपके
मोहल्लों में आते रहते हैं, हम मीटिंग करते रहते हैं, कार्ड देते रहते हैं, आप सब लोगों को समझाते रहते हैं कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की बात कौन करता है, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के विचारों पर कौन चलता है, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के सपनों का भारत कौन बनाना चाहता है, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान को सुरक्षित कौन करना चाहता है। हम आपको बताते रहते हैं, आपको बखूबी पता है, आप समझदार हैं, मिशनरी साथी हैं कि एक ही व्यक्ति, एक ही पार्टी है जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान को बचा सकती है। और मुझे कोई गर्व, मुझे कोई शंका नहीं है कहने में, उसका नाम है बहन कुमारी मायावती, उस पार्टी का नाम है बहुजन समाज पार्टी। अगर मैं झूठ बोलूं तो बताइए आप लोग, जब जब भी मौका मिला बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को स्थापित करने का काम किया, जब जब भी मौका मिला। और आप लोगों ने अगर आगे भी मौका देने का काम किया तो वादा है आप लोगों से, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के पुत्र हैं हम लोग, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की बात करते हैं, समझौता करने वाले लोग नहीं हैं। ये सर कट तो सकता है मगर समझौते के लिए तैयार नहीं हो सकता है। ऐसे लोगों को, ऐसे नौजवानों को तैयार कर रहे हैं जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान की रक्षा भी करें, देश की रक्षा भी करें और धर्म की रक्षा भी करें। ऐसे लोगों को तैयार कर रहे हैं साथियों। पीर पर्वत सी हो गई है, पिघलनी चाहिए, पीर पर्वत सी हो गई है, पिघलनी चाहिए। अब हिमालय से कोई नई गंगा निकलनी चाहिए, अब हिमालय से कोई नई गंगा निकलनी चाहिए। हंगामा खड़ा करना हमारा मकसद नहीं है, हमारी कोशिश है इस देश की सूरत बदलनी चाहिए, इस देश की सूरत बदलनी चाहिए। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय।